नून को और पीपल्स पार्टी को और इस हुकूमत को देना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है, लेकिन इनको अपने गिरेबानों में इसलिए झांकना चाहिए कि इनकी सियासत का जनाजा तो पहले निकल गया है, लेकिन इनकी ये हरकत इस पे रब की पकड़ सी है, इंशाल्लाह दूर नहीं है। फिर रात की तरीके में उन्हें पिम्स भी लेकर गए। ये वारदातें रात की तारीकियों में डालते हैं। जिनकी सोच में गलाजत हो, जो खौफ खुदा नहीं रखते। देखिए बेटा, इन लोगों की एक बहुत लंबी लाइन लग गई है झूठों की। गजा पे झूठ बोला है, शहबाज शरीफ कहता है कि जी हम तो पीस अमन बोर्ड में जा रहे हैं। उधर से मार्को रूबियो कहता है कि जी खुद कह रहा है कि आना है, हमने तो नहीं बुलाया। ट्रम्प कह रहा है कि जो हमने तो ये पीस बोर्ड बनाए इसलिए कि हमने हमास को डिसार्म करना है। उधर से नेतन्याहू कहता है कि हमने तो फलस्तीन बनने नहीं देना, पीस बोर्ड नो पीस बोर्ड। ये एक मुंह पे कालक आ गई तिरा। शहबाज शरीफ असेंबली से तो छुप जाता है। ख्वाजा से फेंका के धड़ल्ले से ऑपरेशन करेंगे। तलाल चौधरी कहते हैं करके रोक के दिखाओ हमें, हाँ ऑपरेशन करेंगे। डीजीएसपीआर ने खुद कहा कि ऑपरेशन तो चल रहा है और 25 तक जो निकल सकता है निकले। और कल वो 3 हैकल जैकल को बिठा दी और वो कह रही जी हमने कब कहा कि ऑपरेशन होगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें इंटरनेशनल स्टेज पर ये झूठ बोल सकते हैं, वादी तिरा के इनखिलाफ पर, फलस्तीन के कताल पर, और अभी इमरान खान की सेहत पे इन्होंने 4 दफा स्टेटमेंट बदली है। पहले कहते हैं कि जी बीमार नहीं है, फिर कहते हैं बीमार है, फिर कहते हैं अस्पताल नहीं गया, फिर कहते हैं अस्पताल गया, फिर अस्पताल पे भी कह रहे हैं कि नहीं पिम्स नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। आप समझ जाएं कि मरियम और उसका इक्वली झूठा और नालायक चाचा दे हैव डिसाइडेड कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? 2 मतलब। या तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे तांगा आ गया, इनको फारिग करना चाह रहे हैं, तो ये खान को ये जो जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा न खासा उनकी आंख को कोई नुकसान हो तो आपको पता है वहां इनके साथ क्या करेगी, इनको नजीबुल्लाह भूल जाएगा। बाल को नुकसान हुआ। सो आई सिंपली थिंक इट इज गवर्नमेंट ऑफ द स्टूपिड बाय द स्टूपिड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट स्टूपिड। अवाम जाग चुकी है। सो ये जो भी करेंगे ना, इसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जहाँ बैठेंगे बिल्कुल। हमारी क्या डिमांड है कि खान साहब का जो अपना जाती मौलिज है उसको मिलाएं, बात खत्म, हम पीछे हट जाते हैं। बट इनको अमन चाहिए नहीं, इनको जंग चाहिए। इनसे जंग से इनके पैसे बनते हैं, डॉलरों की बारिश होती है। और इमरान खान तो ब्रांड है, उसके नाम पे दुनिया की हर जंग छिड़ जाएगी। क्यों नहीं समझते? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये पाकिस्तानी कौम को मैसेज है कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। ये जो बुनियादी हकूक सलब करना और साबका वज़ीर आज़म के साथ ये रवैया अपनाना, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए मैसेज है। 8 फरवरी 2024 को पूरी कौम तमाम सोबतों के बावजूद खान के साथ खड़ी हुई। और ये जो अभी अता तारड़ साहब का ये कहना, तो ये सवाल का जवाब नून को और पीपल्स पार्टी को और इस हुकूमत को देना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। और ये जो पुरअमन आज चीफ मिनिस्टर 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का खैबर पख्तूनख्वा का एक दफ़ा फिर 12वीं या 13वीं दफ़ा वो आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं। ये डिमांड क्या कर रहे हैं? हम एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि कानून और आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक हैं उस पर जिस तरीके से डाका ये डाल रहे हैं, ये बदतरीन मिसाल है और ये इनके गले पड़ रही है। और ये कभी इससे याद रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इनको अपने गिरेबानों में इसलिए झांकना चाहिए कि इनकी सियासत का जनाजा तो पहले निकल गया है, लेकिन इनकी ये हरकत इस पे रब की पकड़ सी है, इंशाल्लाह दूर नहीं है। और मैं एक चीज़ पे फिर जोर दूंगा कि सलाम है खान साहब की सोच को, पीटीआई को, तमाम विंग्स को, और बिलखसूस वो लोग जो आज भी 30,000 पीटीआई के वर्कर्स एटीसी के केसेस के बावजूद, आर्मी ट्रायल्स और कोर्ट्स के बावजूद, ये लोग आज भी खान के साथ डटे हैं पहले से ज़्यादा। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। ये एक नॉर्मल बात है जिस तरह आज उन्होंने बयान दे दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं, और फिर रात की तरीके में उन्हें पिम्स भी लेकर गए। ये वारदातें रात की तारीकियों में डालते हैं। जिनकी सोच में गलाजत हो, जो खौफ खुदा नहीं रखते, वो ऐसी हरकतें, और ये पहली दफ़ा थोड़ी है। अभी आपने तिरा में देखा क्या किया इन्होंने, इससे पहले पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, फिर जिस तरीके से इन ये वारदातें डाल रहे हैं, और पंजाब में जो ये कर रहे हैं अभी भी, और ये जो लैंड माफिया और ये जो जुल्म और बर्बरियत, और वो लोग जो हारे हुए हैं आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनका हक ही नहीं है। जो खुद
चोरी करके चोरी शुदा मैंडेट पे डाका इन्होंने जिस तरीके से डाला है और ये आज कौम के बड़े वफादार और पता नहीं वो बन रहे हैं, खैर ख्वाह बन रहे हैं, तो मैसेज एक है कि खान साहब रब के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकते। खान एक वो सोच है जिसको ये अल्हम्दुलिल्लाह ना शिकस्त दे सकते, ना इनमें इस्तेदाद है। मैसेज ये है कि पहले से ज़्यादा लोग इनसे मुतनफ़र हो गए और याद रखिए कि अब ये कौम के ऊपर है। कौम को मैसेज है कि तुम्हारी कोई जब मर्जी हो जिसको उठा लिया जाए, जिसकी इज्जत का जनाजा निकाला जाए, कोई बाहर जाने के लिए हक हलाल के पैसे जाना चाहे उसको रोक दिया जाए, कोई मरे जिए इनको फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके ना ये वोट से आए हैं ना इनके पाकिस्तान से कोई हमदर्द। देखिए बेटा, इन लोगों की एक बहुत लंबी लाइन लग गई है झूठों की। गजा पे झूठ बोला है, शहबाज शरीफ कहता है कि जी हम तो पीस अमन बोर्ड में जा रहे हैं। उधर से मार्को रूबियो कहता है कि जी खुद कह रहा है कि आना है, हमने तो नहीं बुलाया। ट्रम्प कह रहा है कि जी हमने तो ये पीस बोर्ड बनाए इसलिए कि हमने हमास को डिसार्म करना है। उधर से नेतन्याहू कहता है कि हमने तो फलस्तीन बनने नहीं देना, पीस बोर्ड नो पीस बोर्ड। ये एक मुंह पे कालक आ गई तिरा। शहबाज शरीफ असेंबली से तो छुप जाता है, ख्वाजा से फेंका कि धड़ल्ले से ऑपरेशन करेंगे। तलाल चौधरी कहते हैं करके रोक के दिखाओ हमें, हाँ ऑपरेशन करेंगे। DJSPR ने खुद कहा कि ऑपरेशन तो चल रहा है और 25 तक जो निकल सकता है निकले। और कल वो 3 हैकल जैकल को बिठा दी और वो कह रही जी हमने कब कहा कि ऑपरेशन होगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें इंटरनेशनल स्टेज पे ये झूठ बोल सकते हैं, वादी तिरा के इनखिलाफ पर, फलस्तीन के कताल पर, और अभी इमरान खान की सेहत पे इन्होंने 4 दफा स्टेटमेंट बदली है। पहले कहते हैं कि जी बीमार नहीं है, फिर कहते हैं बीमार है, फिर कहते हैं अस्पताल नहीं गया, फिर कहते हैं अस्पताल गया, फिर अस्पताल पे भी कह रहे हैं कि नहीं पिम्स नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। आप समझ जाएं कि मरियम और उसका इक्वली झूठा और नालायक चाचा दे हैव डिसाइडेड कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? 2 मतलब, या तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे तंग आ गया, इनको फारिग करना चाह रहे हैं, तो ये खान को ये जो जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा न खासा उनकी आंख को कोई नुकसान हो तो आपको पता है वहां इनके साथ क्या करेगी, इनको नजीबुल्लाह भूल जाएगा। या शहबाज और मरियम माशाल्लाह जैसे हैं, इनकी डफर्स वाली एजुकेशन, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, स्पीड रोक नहीं रहे हैं, ब्रेक नहीं मार रहे हैं, और कल को जब ये आवाम आएगी और इनके साथ जो करेगी, खान के एक बाल को नुकसान हुआ। सो आई सिंपली थिंक इट इज गवर्नमेंट ऑफ द स्टूपिड बाय द स्टूपिड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट स्टूपिड। आवाम जाग चुकी है। सो ये जो भी करेंगे ना, इसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये बात याद रखिए, खान साहब की जिंदगी, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह ने लिखी हुई है, उसको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर खान के सेहत पे फर्क पड़ा, दे विल आंसर इन स्पेड्स। इस वक्त 99% पाकिस्तानियों के दिल में इमरान खान बैठा हुआ है, तो अगर ये इमरान खान को तकलीफ दे रहे हैं, इसका मतलब अवाम को तकलीफ देना चाह रहे हैं ना। देव मेड इट क्लियर, इनको किसी ने कहा है कि अवाम को तंग करो। सो ये इतनी आप क्या अतातर की बात भी यकीन रखती हैं, क्योंकि आप भी पार्लियामेंट में होती हैं, कि वो जो कह रहे हैं कि वो सेहतमंद हैं। जो बंदा कुरान पाक पे झूठी कसम खा के बैठा है पार्लियामान में, ऊपर कलमा है, आयतुल कुर्सी है, नीचे हमने ओस लिया था कुरान पे कि हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो जो बंदा कुरान पे झूठी कसम खा सकता है, वो इमरान खान की सेहत पे सच बोलेगा? ये हो सकता है? अब तो हम मुनाफिकीन से भी बहुत आगे चले गए हैं। ये तो अभी ऐलान हुआ कि रात यहाँ ही बैठेंगे, पूरे पार्लियामेंटेरियंस यहीं होंगे, यहाँ बैठेंगे। बिल्कुल। हमारी क्या डिमांड है कि खान साहब का जो अपना जाती मौलिज है उसको मिलाएं, बात खत्म, हम पीछे हट जाते हैं। बट इनको अमन चाहिए नहीं, इनको जंग चाहिए। इनसे जंग से इनके पैसे बनते हैं, डॉलरों की बारिश होती है। और इमरान खान तो ब्रांड है, उसके नाम पे दुनिया की हर जंग छिड़ जाएगी, क्यों नहीं समझते?